साथियों, अभी पिछले दिनों 18 फरवरी को कलकत्ता में एक बड़ी ही बेहद खतरनाक घटना होती है, जिसमें एक माँ अपने बच्चे का मर्डर कर देती है। और मर्डर भी ऐसे वैसे नहीं, बहुत बीभत्स तरीके से, बहुत भयानक तरीके से। उसका सिर कुचला जाता है, सिर पर आयरन रॉड से वार किया जाता है। गणेश की मूर्ति, उससे वार किया जाता है। जो वहां टेबल थी, उस पर पटक कर उसके सिर को मारा जाता है। चाकू के वार किए जाते हैं, चाकू से उसकी नसें काटी जाती हैं। आप कल्पना करिए कि क्रूरता की जो भी सीमाएं होती हैं, वो सारी की सारी लांघ दी गई थी। और वो भी एक मां के द्वारा। और मां ने अपनी एक सहेली के साथ इस काम को अंजाम दिया था। इस क्रूर मां का नाम शांता शर्मा है। उसके बेटे का नाम श्रेयांशु शर्मा है। और उसकी जो एक सहेली थी मां की, उसका नाम इशरत परवीन है। बच्चा चौथी क्लास में पढ़ता था। उम्र उसकी 8 साल की रही होगी। और उस बच्चे के साथ बिना उसके किसी दोष के बावजूद, उसकी बिना किसी गलती के उसको मार दिया गया। जब पुलिस ने इस केस की जांच पड़ताल की और पता किया, और जब सामने ये सारे तथ्य आए, न केवल पुलिस बल्कि जितने लोग सुनने वाले थे, उस क्षेत्र के लोग रहने वाले, और जिन्होंने इस घटना के बारे में पढ़ा, वो सभी के सभी अवाक रह गए, सन्नाटे में आ गए। सभी भौचक्के हो गए। क्या ऐसा भी हो सकता है? हाँ साहब, ऐसा ही हुआ है। एक मां ने अपनी सहेली के साथ मिलकर अपने कुकर्मों पर पर्दा डालने के लिए अपने बच्चे की बलि ले ली, अपने बच्चे की जान ले ली। कहते हैं बच्चा मां को बहुत प्यारा होता है, परंतु यहां तो कुछ अजीब ही तरीका था। यहां बच्चा नहीं, वो सहेली उसे बहुत प्यारी थी। कहते हैं दोनों के आपस में संबंध थे। दोनों लेस्बियन थे, समलैंगिक थे, इशरत और शांता शर्मा। और जब कभी उसका हस्बैंड बाहर होता था, वो आ जाती थी घर में, और दोनों जो है संबंध बनाए हुए थे। बच्चे की गलती केवल इतनी थी कि उसने अपनी मां और उस मां की सहेली को उस स्थिति में देख लिया था जब वो नंगे पड़े हुए थे और कुछ कर रहे थे। उसके बाद से बच्चा डिप्रेशन में रहने लगा था। स्वाभाविक था, किसको कहे, क्या कहे। और दोनों ने मिलकर के प्लानिंग की। उनको लगने लगा कहीं ये बच्चा मुंह न खोल दे, किसी के सामने कुछ कह न दे,
उनकी इज्जत चली जाएगी। उस अपनी इज्जत को, जो कि थी नहीं, परंतु उस इज्जत को बचाने के नाम पर, और कहते हैं इशरत ने भी अपना पूरा पार्ट अदा किया, उसने भी उसकी माँ का दिमाग खराब किया, और उसने पूरा पार्ट प्ले किया उस बच्चे को मारने में। उसके सिर पर गणेश जी की मूर्ति से वार, जो पत्थर की मूर्ति थी, उससे वार किया उस इशरत ने, और उसी इशरत ने उसको कन्विंस किया कि इस बच्चे को रास्ते से हटा देना ही अच्छा है। चाकू से उसके नसें काट दी गई। इतना बुरी तरीके से उस बच्चे का मर्डर किया गया, इसको सुनकर, पढ़कर दिल दहल उठता है। वैसे हमारे यहाँ कहा जाता है कि माता कभी बुरी माता नहीं हो सकती, वो तो माता ही रहती है, परंतु यहाँ तो वो उक्ति भी जो है, माता को माता न भवती, वो भी झूठी सिद्ध हो गई। साथियों, वो लोग पकड़े गए हैं, आगे कार्रवाई होगी, वो एक अलग बात। परंतु आप इसमें कल्पना करिए, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए कि इस घटना के कारण उस पूरे परिवार की बदनामी हो गई। उनका बच्चा जो है वो खत्म हो गया, हस्बैंड वैसे बर्बाद हो गया, ये जेल चले गए, ये वैसे बर्बाद हो गए। क्या मिला? सिवाय दुर्भाग्य के कुछ प्राप्त नहीं हुआ। और ये दुर्भाग्य क्यों हो रहा है? ये दुर्भाग्य इसलिए हो रहा है कि हमारी सरकार ने, हमारे जो चीफ जस्टिस और जो सुप्रीम कोर्ट के जजेज हैं, उन्होंने समलैंगिकता को कानून बना दिया है। 2018 में जब वो 377 धारा के बारे में विचार कर रहे थे, उस समय से उन्होंने इसको इलीगल कर दिया। यदि कोई मेजर लोग हैं, बड़े लोग हैं, वो आपस में यदि संबंध बनाते हैं तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अर्थात पति का पत्नी पर कोई अधिकार नहीं, पत्नी पर पति का अधिकार नहीं, दोनों स्वतंत्र हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया। और इसमें मजे की बात देखिए कि हमारी एक सरकार है, मोदी सरकार। मोदी जी अपना बड़ा गुणगान करते हैं, हमने ये कर दिया, वो कर दिया, परंतु वो कभी इस पर बात नहीं करते कि उन्होंने समाज को किस गंदगी में ढकेल दिया है। जब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि हमारे पास इस विषय पर कुछ पिटीशंस आई हुई हैं, आप बताइए कि आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, मोदी सरकार ने एफिडेविट देकर ये कहा कि कोर्ट जो चाहे वो डिसीजन करे, हमें कोई उसमें कोई ओपिनियन हमारी नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने, यही सुप्रीम कोर्ट था, चंद्रचूड़ जी और ये जितने लोग थे, इन्होंने डिसाइड कर दिया कि लड़का लड़के से, लड़की लड़की के साथ संबंध बनाए रख सकते हैं और इसमें कुछ मामला नहीं बनता है और ये सब कुछ सही है। और
उसमें यही नहीं रुके, उसमें ये भी था कि आप विवाह के बिना भी यदि आप बड़े हो गए हो, मेजर हो गए हो, तो आप लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हो। अर्थात सेक्स करते रहो और कोई किसी के प्रति जिम्मेदारी नहीं है और रहो। आखिर इसका परिणाम क्या हो रहा है? इस मोदी सरकार के द्वारा और ये जजों के द्वारा दोनों ने मिलकर के जो इस देश में इस ढंग का कानून बनाया है, इसको स्वीकृति दी है, उसका परिणाम क्या हो रहा है ये इस केस से आप अच्छी तरह समझ सकते हो। कानून इजाजत देता है कि दो महिलाएं मिलकर के आपस में संबंध बना सकती हैं और उन्होंने संबंध बना लिए। उसका परिणाम आप जानते हैं क्या हुआ? बच्चे का मर्डर हो गया, पति का घर बर्बाद हो गया, पत्नी वैसे बर्बाद हो गई और ये बदनामी जो हुई वो अलग हुई। पूरा का पूरा दुर्भाग्य। दुख का जो भी स्वरूप होता है, इससे बुरा कोई दुख नहीं हो सकता। और ध्यान रखिए, पिछले दिनों एक घटना और घटी थी, आप शायद भूल गए होंगे। श्रद्धा और आसिफ, श्रद्धा और आफ्ताब, जिसमें दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे और आफ्ताब ने उसके 35 टुकड़े कर दिए थे। वो श्रद्धा अपनी जान बचाने के लिए हर जगह उसने गुहार लगाई, अपने दोस्तों को बताया, अपने डिपार्टमेंट में बताया था जहां काम करती थी, पुलिस में रिपोर्ट की, किसी ने उसकी नहीं सुनी और उसके आफ्ताब ने 35 टुकड़े कर दिए। ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो सरकार है, मोदी सरकार, और जो कि अपने आप को सांस्कृतिक विरासत के ध्वजवाहक मानते हैं, हिंदुत्व का पुरोधा अपने आप को कहते हैं, उन्होंने ही ये सारे कानून इस देश में लागू किए हैं। मैं जानना चाहता हूं ये आखिर कौन सा हिंदुत्व है? मैं जानना चाहता हूं आखिर ये हिंदुत्व के कौन से संस्कार हैं जिनको ये सरकार लागू कर रही है? ऐसा कानून कांग्रेस ने भी लागू नहीं किया था, कम्युनिस्टों ने भी लागू नहीं किया था और किसी ने लागू नहीं किया। जो कि एक तरफ आप भगवान राम का नाम लेकर के वोट लेते हो, भगवान राम को अपना आदर्श बताते हो, राम राज्य स्थापित करने की बात करते हो। अरे ये तो बताओ कि भगवान राम क्या लेस्बियन थे या गे थे, या सीता मां जो है लेस्बियन थी? क्या उन्होंने इस ढंग के चाल चलन को अनुमति दी थी? नाम भगवान का लेते हैं और काम रावण के कर रहे हैं, और उसका परिणाम पूरा देश भुगत रहा है। इस देश को ये बहुत जल्दी अमेरिका, लंदन और उसकी तरह बनाना चाहते हैं। अरे पूरी सोसाइटी को बर्बाद करके, आप पूरे समाज को बर्बाद करके आप सोचते हो कि आप देश की उन्नति हो जाएगी?
और दुर्भाग्य तो ये कि आरएसएस के सरसंघ चालक आज एलजीबीटीक्यू वालों के साथ खड़े हैं। इंडियन एक्सप्रेस में राम माधव बहुत बड़ा लेख लिखते हैं और उसमें सपोर्ट करते हैं कि मोहन भागवत क्या कह रहे हैं और अपने आप को प्रगतिशील बताते हैं। इतना ही नहीं, समलैंगिकता का समर्थन करते हैं। दो भाइयों का उदाहरण दे, अरे दोनों भाइयों की शादी हो रही थी, दोनों भाई, उनका कोई समलैंगिकता से लेना देना नहीं, परंतु उनकी बुद्धि पर पत्थर पड़ गए हैं। क्या हो गया है? ये समलैंगिकता का समर्थन कर रहे हैं। साथियों, ये जो स्थिति चल रही है वो बहुत भयानक है। ये हिंदू समाज को पूरी तरह बर्बाद कर देगी, इस देश को खोखला कर देगी। हर घर में इसी ढंग के संघर्ष होंगे, इसी ढंग की जो है परिस्थितियां बनेंगी। देखो, दो चीजें होती हैं, एक सौभाग्य होता है, एक दुर्भाग्य होता है। हमारे यहां सौभाग्य के लिए, हमारे यहां सौभाग्य के लिए क्या निर्देश दिया गया है, तो उसको समझने की जरूरत है। देखो, ऋग्वेद में कहा गया है, अग्ने श्रद्ध महते सौभगाय तब जुम्नानी उत्तमानि संतु समजासुपत्यम सुयमम आकृणस्व शत्रुयताम अभितिष्ठा महांसी। महते सौभागाय, महान सौभाग्य की प्राप्ति के लिए ये वेद मंत्र रास्ता बता रहा है, और जिससे आपकी उत्तम कीर्ति हो। आपकी कीर्ति कैसी हो? उत्तम कीर्ति हो। वो कैसे हो सकती है? समजासुपत्यम सुयमम आकृणस्व, कि पति पत्नी को संयमी सदाचारी होना चाहिए। यदि पति पत्नी संयमी होंगे, सदाचारी होंगे, तो सौभाग्य की, ये सौभाग्य सुख, शांति, प्रसन्नता, आनंद, वैभव सबका प्रतीक है। सब प्रकार का सुख आपको प्राप्त होगा, आपको उत्तम कीर्ति प्राप्त होगी। परंतु उसका रास्ता क्या है? उसका रास्ता है समजासुपत्यम, पति पत्नी दोनों मिलकर सुयमम आकृणस्व, संयमी हो, सदाचारी हो, विलासी न हो, उच्छृंखल न हो, व्यभिचारी न हो, दुराचारी न हो, स्वच्छंद यौनाचार करने वाले न हो। ये कंडीशन है। अर्थात आप संयमी, पति पत्नी भी संयमी होंगे तो महान सौभाग्य की प्राप्ति होगी और उत्तम कीर्ति की प्राप्ति होगी। और भी संयमी नहीं होंगे तो विनाश हो जाएगा, दुर्भाग्य की प्राप्ति होगी। और आप देख सकते हैं कि इस परिवार में क्या हुआ, सब कुछ नष्ट हो गया। उनकी आने वाली जनरेशन भी खत्म हो गई। उनका परिवार हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद हो गया। ये स्थिति जो है, इस स्वच्छंद यौनाचार से, जिसकी अनुमति मोदी सरकार ने दी है, जिसकी अनुमति इन माननीय जजों ने दी है, सुप्रीम कोर्ट के जो जज बैठे हैं, मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों से कि आखिर इसके लिए किसने डिमांड की थी?
क्या हिंदुओं ने डिमांड की थी इसकी कि हमें समलैंगिकता की परमिशन दी जाए, कि हमें लिव इन रिलेशनशिप की परमिशन दी जाए? क्या क्रिश्चियंस ने डिमांड की थी? क्या मुसलमानों ने डिमांड की थी? किसी ने डिमांड नहीं की थी। कुछ एनजीओ थे जिनको विदेशियों ने या विदेशी इन्फ्लुएंस में, विदेशी जो एनजीओज हैं, फॉरेन एनजीओज हैं, उन्होंने अपने इन्फ्लुएंस में लेकर के ये लगाई थी पिटीशन, और उनके आधार पर इन जजेज ने पूरे देश में वो सिस्टम लागू कर दिया जिसकी किसी ने डिमांड नहीं की थी। और आज तो अब ये हो गया कि भाई शादी के लिए भी आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वकील ही अपने यहां शादी करा देगा। भाई क्यों? आखिर ये सुप्रीम कोर्ट होता कौन है हमारे मामलों में दखलंदाजी करने वाला? और सरकार चुप बैठी है, सरकार शांत है, बल्कि इसको समर्थन कर रही है। आरएसएस के लीडर्स जो हैं इसको समर्थन कर रहे हैं, इसको सपोर्ट कर रहे हैं। मैं नहीं समझ पाया क्यों। साथियों, ये देश अराजकता की तरफ बढ़ रहा है। जब हर परिवार में इसी ढंग की स्थिति होगी, हर परिवार में महाभारत होगा, हर परिवार में मां कहीं जाएगी, बाप कहीं जाएगा, उस परिवार का की संतानें कैसे अच्छी बन सकती हैं, विचार करने की आवश्यकता है। और इसलिए मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहता हूं कि ये जो कलकत्ता में घटना हुई, ये कलकत्ता में घटना, और ऐसी एक घटना नहीं हुई है। पिछले दिनों गोवा में एक मां ने अपने बच्चे को मार दिया। उससे पहले और ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, तमाम घटनाएं आप पढ़ो, रोजाना जो है आपको ऐसी घटनाएं पढ़ने को मिल जाएंगी। अब तो मुश्किल ये हो गई है कितनी घटनाओं को याद रखें, कितनी घटनाओं को याद रखें। एक षड्यंत्र चल रहा है जिसमें हमारे बच्चों को बताया जाता है शादी करने की जरूरत नहीं है, और पढ़े लिखे बच्चे वो इस प्रकार से पागल हो गए हैं, वो विश्वास करने लगे हैं हाँ शादी की कोई जरूरत नहीं, और उन्हें स्वच्छंद यौनाचार की तरफ या उच्छृंखलता की तरफ या व्यभिचार की तरफ सीधा ढकेला जाता है, जिससे ये पूरा समाज, जैसे जो घटनाएं अमेरिका में हो रही है, जो परिस्थितियां अमेरिका में हो रही हैं, लोग डिप्रेशन में दुखी हैं, परेशान हैं, आत्महत्या करते हैं, दूसरों को मारते हैं, रोजाना घटनाएं हो रही हैं। मैं पीछे लंदन गया हुआ था, होगी कम से कम 20-25 साल पहले की बात। एक सिरफिरा खड़ा हुआ, अकेला रहता था, सिंगल पेरेंट जिसे कहते हैं आज, अकेला रहता था, डिप्रेशन में रहता था। उठा, बंदूक उठाई, एक स्कूल में गया, 16 बच्चों का मर्डर कर दिया उसने गोली मार करके। वहां के टीचर्स और 16 बच्चे मारे। उन बच्चों की कोई दुश्मनी नहीं थी उससे, परंतु डिप्रेशन में पागल हो रहे हैं। जब आप सही ढंग से जीवन नहीं जियोगे तो यही परिणाम होगा। और आज ये मोदी सरकार और आरएसएस के लोग इस देश को भी इसी ढंग का बनाना चाहते हैं। और ध्यान रखिए, जिस समय इस ढंग का डिसीजन 2018 में हुआ, ब्रिटिश हाई कमिश्नर इसने अपने यहां बुलाकर
उन एनजीओज को का सम्मान किया था। यहां के दूतावास में, ब्रिटिश हाई कमीशन में दिल्ली में, जिन्होंने कि ये केस लड़ा था, उन सारे लोगों को बुलाया, उनको खाना खिलाया, उनको सम्मानित किया, और हो सकता है और भी क्या किया। मैं पूछना चाहता हूं, आखिर ब्रिटिश हाई कमीशन का इसमें क्या इंटरेस्ट था? वो क्यों इन एनजीओ को बुला करके सम्मानित कर रहा था? बात स्पष्ट है कि ये पश्चिमी देश हमारी जो पारिवारिक व्यवस्था है उसको फलता फूलता हुआ नहीं देखना चाहते, इस देश को बर्बाद करना चाहते हैं, और उसका तरीका यही है कि परिवारों में आग लगा दी जाए, परिवारों में संघर्ष कर दिया जाए, पति पत्नी आपस में लड़ते रहें, बेटा बेटी और सब आपस में संघर्ष करते रहें, और उसका तरीका केवल यही है। और वो रास्ता आपने खोल दिया, और सारे के सारे इस पर समर्थन कर रहे हैं। जो हिंदुत्व के, हिंदू धर्म के जो अपने आप को दावेदार मानते हैं, वो इसका समर्थन कर रहे हैं, और खुलेआम समर्थन कर रहे हैं। राष्ट्रवाद पार्टी इनकी निंदा करती है, इन संगठनों की जो इस ढंग का काम कर रहे हैं। मोदी सरकार से मांग करती है, इस कानून को बदलो, जल्दी बदलो, नहीं तो देर हो जाएगी। इससे राम राज्य नहीं आएगा, रावण राज्य जरूर आएगा। और आप इसके लिए जाने जाओगे कि जो कानून औरंगजेब ने पास नहीं किया, जो कानून अंग्रेजों ने पास नहीं किया, वो कानून आपने लागू कर दिया, और इस देश को बर्बाद करने का, इस राष्ट्र को बर्बाद करने का, यहाँ की संस्कृति को बर्बाद करने का आपने सिस्टम लागू किया। इस रूप में आपको जाना जाएगा। इसलिए आपसे अनुरोध है कि इसको खत्म करें, नया कानून लाएं, इसको बंद करें, और सभी साथियों से अनुरोध है इसको अधिक से अधिक साथियों में शेयर करें। अपनी आवाज को, अपने चिंतन को अधिक से अधिक साथियों तक भेजें, लोगों को पता लगे कि सरकारें क्या कर रही हैं, कैसे काम कर रही है। ये संगठन जो सांस्कृतिक संगठन के नाम पर काम करते हैं, हिंदू धर्म की रक्षा के नाम पर काम करते हैं, वो किस ढंग से हिंदू धर्म की जड़ों में मठा डालने का काम कर रहे हैं, उनको पता लगना चाहिए। और इसके लिए शेयर करिए, सब साथियों के साथ कमेंट करिए, और साथ में इस आवाज को मजबूत करने के लिए इसके साथ QR कोड लगा हुआ है, उसमें जो भी आप पत्रम पुष्पम फलम तोयम के रूप में, चाहे 100 रुपए, चाहे 10 रुपए, चाहे 5 रुपए, चाहे 15 रुपए, जो भी आप दे सकते हैं, वो सहयोग करिए, जिससे कि ये आवाज मजबूत हो सके, और सरकार जो ईंधन के काम कर रही है उसका विरोध मजबूती के साथ किया जा सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।